पार्ट 2 में केविन खुद को बचा लेता है और बाहर आकर पुलिस को बुला लेता है। वो अपनी पत्नी और बेटे को बचाने की कहता है। डिटेक्टिव केविन को कहता है कि उसकी पत्नी और बेटे को ढूंढने में कम से कम 7 दिन लग जाएंगे और फिर वो केविन को घर भेज देते हैं। लेकिन केविन को पता था इतने दिन तक उसका बेटा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए वो खुद ही होटल जाकर उस मछुआरे की बातों को याद करने लगता है। तभी उसे उस मछुआरे के हाथ पर लगी उस चोट के बारे में याद आता है। यहाँ सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है। केविन हॉस्पिटल जाता है, वहाँ वो डॉक्टर को अपने पैर में लगी चोट को बताकर उस पर बैंडेज लगाने की कहता है। इसी बीच केविन डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताता है और वो काबा यानी मछुआरे का घर का एड्रेस कंप्यूटर से निकाल लेता है। केविन जब काबा के घर जाता है तो काबा की पत्नी उसकी एक बीमार बेटी के साथ होती है। केविन उस काबा के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो केविन की भाषा को समझ नहीं पा रही थी। तभी काबा आ जाता है और दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तभी काबा की वाइफ उसे एक तीर दे देती है। केविन भी उसकी बेटी को उठा लेता है। बेटी के लिए काबा वो तीर नीचे रखता है, लेकिन वो तीर चल जाता है और काबा की बेटी के शरीर से होकर केविन को लगता है। काबा की बेटी की वहीं मौत हो जाती है, जिसके सदमे में काबा केविन पर हमला कर देता है। लेकिन दोनों की हाथापाई में केविन के गले में हॉस्पिटल का चाकू घुस जाता है। केविन वहां से निकलकर एक बस में चढ़ जाता है। केविन अपने परिवार को लेकर दुख में होता है। तभी उसे काबा का दोस्त बस में दिख जाता है। वो पीछे से ही कूद जाता है और भागने लगता है। केविन भी उसके पीछे भागता है और उसे अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। केविन की बात सुनकर वो रुकता है। वो केविन के पास आने लगता है। तभी वो एक ट्रक के नीचे आ जाता है, लेकिन फिर भी वो केविन को नक्शे में उस आइलैंड को बता देता है। केविन स्पीड बोट लेकर अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है और उन्हें बचा लेता है।